जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। साथियों, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे बिहार पुलिस री एग्ज़ाम जो आपका 21,391 परीक्षा आपका 7 अगस्त से शुरू होने वाला है। 7 अगस्त हो गया, 11 अगस्त है, 18 अगस्त, 21 अगस्त हो गया, 28 अगस्त हो गया। आपके किसी भी शिफ्ट में परीक्षा है तो आप सभी के लिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी सवाल यहाँ से संभावित प्रश्न आपके लिए मोस्ट सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जीके जीएस प्रश्नों का देखेंगे, जिसमें हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी का संग्रह करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय को विलम्ब न करेंगे, आगे चलेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी के लिए फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो साथी पहली बार जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सभी को सेव कर लेना है। देखिए, पहला नंबर सवाल है, अच्छे से आप लोग देखेंगे, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है यहाँ पे, सभी को याद रखना है। बहुत ही अच्छा सवाल है आपके परीक्षा की दृष्टि से, जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। राइट आंसर याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे आज की क्लास में, बहुत ही कम समय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही यहाँ पे मेल नहीं है? एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिया गया है, एक तरफ आपको देश दिया गया है, तो यहाँ पे सही मेल नहीं है ऑप्शन डी का। डी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर सवाल है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे आप लोग, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? सही जवाब 1873 में हुई थी। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है। संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 110 में किया गया है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, मित्रों के पास आप लोग शेयर करेंगे, रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, इसी टाइम पे आपको रोज़ाना जुड़ना है। देखिए यहाँ पे इकाई संतुलित बजट गुना का जो तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय में रुपए की बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? चलिए बताएंगे आप लोग, कौन सा युग्म यहाँ पे गलत सुमेलित है? सही जवाब है ऑप्शन सी जो दिया गया है गलत सुमेलित है। नाना साहब अवध जो दिया गया है गलत सुमेलित है। आगे देखेंगे यहाँ पे, अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, बेताल पक्षी नाम है। क्या है? बेताल पक्षी, आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है, और यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से आप लोग देखिए, एक एक सवालों को लिख लीजिएगा, याद कर लेंगे। आपके पेपर में यहीं से सवाल देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। चलिए देखेंगे यहाँ पे 2001-11 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो याद रखेंगे आप लोग, किस राज्य में सर्वाधिक जो है जनसंख्या वृद्धि दर है? तो आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे याद रखिएगा, बिहार में वह जिला जहाँ वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है अंकित की गई, वह कौन सा जिला है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब मधेपुरा है। कौन सा? मधेपुरा है। आगे देखेंगे, वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब बढ़ रहा है। क्या है? बढ़ रहा है। आगे देखेंगे, पूर्ण रोजगार प्राप्त हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को
जिस उपाय द्वारा दूर की जा सकती है वह क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है सरकारी व्यय में वृद्धि। सरकारी व्यय में वृद्धि आप लोग याद रखिएगा। लता मंगेशकर के पिता के नाम क्या था? याद रखेंगे आप लोग, दीनानाथ मंगेशकर। क्या था? दीनानाथ मंगेशकर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। सही जवाब है सांसद के दोनों सदनों के सदस्य। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्लास की फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जो आपका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। संघ और राज्य के मध्य विषय के वितरण में साइबर कानून की सूची के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे साइबर कानून जो है की सूची के अंतर्गत आता है अवशिष्ट विषय के अंतर्गत। क्या है? अवशिष्ट विषय के अंतर्गत। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? चलिए बताएंगे आप लोग, अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? यहाँ पे सही जवाब है निम्न कर। क्या है? निम्न कर जो आपका यहाँ पे ऑप्शन लॉक करेंगे निगम कर है साथियों, निगम कर। याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, याद रखिएगा। बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ आपके लिए सिलेक्टेड किए हुए हैं, तो अच्छे से क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर आप लोग को इस बार बिहार पुलिस में एक सीट अगर पक्का करना है तो चलिए देखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे 3 फरवरी 1916 आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, राइट आंसर है 3 फरवरी 1916। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? सही जवाब याद रखिएगा आप लोग, आराम शाह। कौन था? आराम शाह। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है जॉन जो आपका यहाँ पे जॉन लॉक। क्या है? तो जॉन लॉक। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो याद रखेंगे पश्चिमी विक्षोभ से होती है। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि फूलों का संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों का संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? जो आपके परीक्षा में लगातार बार हर साल पूछे जाते हैं। उन सारे सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे हम लोग रोजाना। तो याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर। क्या है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, फ्लोरिकल्चर। याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? याद रखेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन रूसो। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है रूसो। आगे देखेंगे, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई? याद रखिएगा, गौरवशाली क्रांति हुई। सही जवाब क्या होगा? सभी को याद रखना पे राइट आंसर ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। 1688 में हुई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी आचंस में भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाली आचंस कौन सी है? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रश्नों का हम लोग संग्रह करेंगे, तो आप लोग अच्छे से बस ध्यानपूर्वक समझिएगा, चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे मोहरनीना जो है परवेज निम्न से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है
पद्मश्री से। पद्मश्री आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, पद्मश्री आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, याद रखेंगे कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, सही जवाब है ऑप्शन हिरण। आप लोग याद रखिएगा हिरण आपका है, कौन सा हिरण, याद रखेंगे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बी ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, याद रखिएगा मुख्य रूप से उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, तो याद रखेंगे आप लोग 18 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है जो आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रेरित करता है, याद रखेंगे आप लोग लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र किसे करता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, याद रखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे 52 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी के सूर्य का जो है चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है किसके द्वारा, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा, राइट आंसर लॉक करेंगे कॉपरनिकस के द्वारा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या होगा, यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा जो है यह क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है, तो साथियों आप लोग याद रखिए यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व आप लोग याद रखिएगा दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है, याद रखिएगा आप लोग कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे लखीसराय में, कहाँ पे लखीसराय में है, याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। आगे बढ़िएगा 1871 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, याद रखिएगा गांधी सागर जो बांध है यह किसका हिस्सा है, सही जवाब है चंबल परियोजना का, किसका, चंबल परियोजना आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है, याद रखेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और यहाँ से प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में 2 से 3 सवाल तक बन सकते हैं जनगणना के सवाल से, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सही जवाब क्या होगा चलिए बता दीजिए फटाफट से, 943 आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे भारत में ग्रंथ मंदिरों को निर्माता थे, सही जवाब क्या होगा, फिर साथियों आप लोग याद रखेंगे पल्लव जो आपका दिया गया है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है पल्लव। चलिए बताएंगे इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है 12 मई को, कब मनाता है 12 मई को आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है ऑप्शन डी आपका लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन क्या है। क्लास को अगर अभी तक लाइक नहीं किए आप लोग, सेशन को सभी लोग लाइक करेंगे ताकि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं साथियों, निचोड़ सवाल प्रीवियस ईयर का लेकर आते हैं जो आपके परीक्षा में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे सभी लोग और अपने प्यारे साथियों के पास क्लास को सभी लोग शेयर करेंगे, ठीक है, और रोजाना क्लास में जुड़ेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है, सही जवाब क्या होगा,
लॉक करेंगे ऑप्शन सी को, आगे बढ़िएगा अनुच्छेद 75 याद रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग सामान्य विज्ञान साइंस के प्रश्नों का संग्रह करेंगे। अच्छे से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे बताएंगे पहला नंबर सवाल है जो आपके विज्ञान का है, किन दो भौतिक राशियों का जो मात्रक है यह समान है। चलिए बताएंगे आप लोग, किन दो भौतिक राशियों का जो मात्रक है यह समान है। सही जवाब है वेग एवं चाल, याद रखिएगा वेग एवं चाल आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। सही जवाब क्या होगा, याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन शून्य, आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़िएगा। यहाँ पे सही जवाब है शून्य। आगे बताएंगे मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। सही जवाब क्या होगा, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। सही जवाब है कंठ द्वारा, क्या है कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है, याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या है, क्या होता है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का हम लोग संग्रह करेंगे। इसी प्रकार से रोज़ाना देखेंगे यहाँ पे, तो आप लोग रोज़ाना क्लास में जुड़ेंगे। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। आगे देखेंगे जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताएंगे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सही जवाब है प्रकाश विद्युत प्रभाव, याद रखिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। निम्न में से कौन सी दवा पर पोडाहारी है। दवा एक पोडाहारी है, याद रखिएगा पोडाहारी, सभी को याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा। आप लोग नोवेलिजन आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है जो आपके साइंस जीके के सवाल पूछे गए हैं आपके परीक्षा में लगातार। यदि किसी गतिशील वस्तु का जो द्रव्यमान है आधा कर दिया जाए वह 4 दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। चलिए बताएंगे आप लोग उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा। चाल जो है चाल दोगुना कर दी जाए और उसकी गतिज ऊर्जा आप लोग याद रखिएगा दुगनी होगी, क्या है दुगनी। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। बताइएगा कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे छिपकली नहीं है, याद रखिएगा आप लोग छिपकली नहीं है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होता है। याद रखिएगा एकत्रित होने से मांसपेशियों में क्या होता है, तो थकान होता है। याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल आपका सही जवाब है। लैक्टिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएं, चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे वर्गीकरण की जो है द्विनाम पद्धति का जो अवधारणा है यह किसने दी थी। देखिए क्लास को बिना स्किप किए आप लोग अंत तक देखिएगा अगर आपको इस बार वर्दी लेना है तो। सही जवाब क्या होगा साथियों, लॉक करेंगे लिनियंस, क्या है लिनियंस आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। 71 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है। याद रखेंगे कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है। सही जवाब है अपघटक, क्या है अपघटक जो आपका यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी में जो आपका दिया गया है अपघटक सही जवाब है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, आसमान का जो नीला रंग है यह होने का कारण क्या है। तो याद रखेंगे आप लोग आसमान का जो नीला रंग है होने का कारण है कि प्रकाश का परिकिरण, क्या है प्रकाश का प्रकिरण। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा, सही जवाब है बी। ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए बताएंगे कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा, सभी को याद रखना है जंतु है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, सही जवाब है। आगे देखेंगे निम्नलिखित ऑक्साइड के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या होगा। निम्नलिखित जो है
ऑक्साइडों में जवाब है उषा परिणय। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है उषा परिणय, जो आपका ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 उत्सर्जित करता है। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है, एक सीट पक्का करना है, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे भारत आपका सही जवाब है। SO2 का उत्सर्जन भारत, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि बेलाडीला जो लौह अयस्क खान है यह कहाँ पे अवस्थित है। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है कि रंगा नदी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। रंगा नदी बांध, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। वन अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा, सही जवाब है देहरादून में। कहाँ पे, देहरादून, आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, याद रखिएगा कि अतुल्य भारत अभियान का संबंध क्या है। अतुल्य भारत का अभियान का संबंध क्या है, याद रखेंगे आप लोग, पर्यटन से है। क्या है, पर्यटन से, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न है राफेल क्या है। तो राफेल एक लड़ाकू विमान है, याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में। अगला प्रश्न है कि मार्च 2019 में, आगे देखेंगे यहाँ पे हम लोग, क्योंकि पुराना सवाल है प्रीवियस ईयर का। देखेंगे पुलित्जर पुरस्कार किस देश से है, इसका संबंध निम्न में से किस देश से है। तो याद रखेंगे पुलित्जर पुरस्कार का जो संबंध है यह किस देश से है, तो याद रखेंगे USA। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया आपके परीक्षा में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, सीधा सीधा आपकी परीक्षा में मिलेंगे और आपको सीधा सीधा आंसर देना है। ठीक है, इसरो के संदर्भ में क्या है, याद रखेंगे, यूनिटी क्या है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़िएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की जो शपथ है यह कौन दिलाता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। देखेंगे अगला प्रश्न है कि कम्बाला क्या है। तो कम्बाला एक प्रकार के भैंसों का दौड़ है, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। रोजाना क्लास में सुबह में 7 बजे, शाम को 7 बजे, शाम को 8 PM, सुबह में 8 AM पे क्लास आपको लगातार दिया जा रहा है। जो आपकी परीक्षा में GK GS का सवाल यहीं से मिलेंगे, बिल्कुल 100%। भारत के प्रधानमंत्री और चीन के मुख्य प्रमुख ने हाल ही में, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सवाल है, पुराना सवाल है। आगे देखेंगे इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अर्धन्यायिक निकाय नहीं है। याद रखिएगा 15 नंबर जो सवाल आपकी स्क्रीन पे है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से कमेंट करके उत्तर, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। प्राचीन भारत में निष्क क्या था। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है स्वर्णिम मुद्रा। क्या है, स्वर्ण मुद्रा, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल क्या कराए, 4 बौद्ध संगीति का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पे हुआ था, इनमें से कालानुक्रम में अनुसार आपको यहाँ पे व्यक्त करना है। तो यहाँ पे जो आपका देखेंगे तो सही जवाब जो आपका, चलिए आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है साथियों। ठीक है, तो आपको PDF में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। एक सवाल जो आपका 17 नंबर जो आपका छूट रहा है। ठीक है साथियों, PDF में आप लोग देख लेंगे। देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर सवाल है कि डोकलाम विवाद किस 2 देशों के मध्य है। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन भारत और चीन, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि PDF कहाँ पे मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे, लाहौर अधिवेशन। क्या है, लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित जोड़ों में
किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है? याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे मिलान यहाँ पे सही है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के दर्जा मिला है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर याद रखेंगे, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन राइट लिवहुड पुस्तक 2019 में नवीनतम विजेता है? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे जो साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप नहीं है? तो याद रखेंगे आप लोग, कौन सा जिला है जो बिहार नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप नहीं है? तो याद रखिएगा समीप नहीं है, याद रखेंगे। सही जवाब लॉक कीजिएगा ऑप्शन, जिन लोगों ने बताया यहाँ पे अररिया बताने साथियों, यहाँ पे समस्तीपुर आपका सही जवाब होगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। 100 क्वेश्चन को देखेंगे आज के क्लास में, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी का सवाल होंगे। पूरा का पूरा निचोड़ कवर करेंगे आज के क्लास में, बिना स्किप किए हुए क्लास को अंत तक देखिएगा, ठीक है। एक एक सवालों को लिख लेंगे। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट का तकनीकी सहयोग मिल रहा है, सही जवाब है कहाँ से? तो इजराइल से। याद रखिएगा आप लोग, इजराइल से। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा सॉलिड रिट सिर्फ निकाय और अर्ध निकाय निकाय के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे आप लोग, मृत सागर, राइट आंसर है ऑप्शन प्रतिषेध, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, एशिया का सबसे गहरा स्थल है कौन सा? तो मृत सागर। जिन लोगों ने बताया यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, राइट आंसर है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला किया जाता है, मेरा जो आरंभ है यह कब किया जाता है? आप लोग लिख लेंगे कॉपी में, यहाँ से सवाल आपको मिलेंगे, कोई ना कोई शिफ्ट में आपको यहाँ से सवाल मिलेंगे साथियों। मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि लगातार आपके प्रीवियस ईयर में बार बार सवाल पूछे गए हैं और इस बार भी आपको कोई ना कोई शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। 7 हो, 11 तारीख का हो, 18 तारीख का हो अगस्त का, या 21 अगस्त हो, 28 अगस्त हो। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लॉक करेंगे ऑप्शन कार्तिक पूर्णिमा से। याद रखेंगे कार्तिक पूर्णिमा से। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2019 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था? याद रखेंगे सही जवाब है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। आप लोग याद रखिएगा, निम्नलिखित राज्य में कौन सा राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? तो याद रखेंगे सही जवाब है बिहार के मैदान। बिहार के मैदान आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। कौटिल्य देश के प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा कौटिल्य कहाँ के प्रधानमंत्री था? सही जवाब क्या होगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कहाँ के? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है साथियों, ठीक है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा ये करेंगे। देखेंगे यहाँ पे राज्य नगर एक तरफ दिया गया है, राज्य एक तरफ आपका नगर दिया गया है, और बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे, सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन आंध्र प्रदेश अमरावती से है, बिल्कुल सही जवाब सुमेलित है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी में मैं अनिश्वादी क्यों हूँ शीर्षक के लेखक बताइएगा। शीर्षक के लेखक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? भगत सिंह। याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, भगत सिंह आप लोग याद रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम मेजबानी की? याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे,
ह्यूस्टन, आपका ह्यूस्टन जो दिया गया ऑप्शन ए में सही जवाब है, ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्न में से किस स्थान पे रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, रॉयल बंगाल बाघ जो है पाया जाता है, सही जवाब क्या होगा? सुंदरवन आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे, निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रश्नों का संग्रह करेंगे, सेलेक्टेड चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मात्र आपके जो है करीब 20 से 15 से 20 दिन आपका जो समय है, इसे आप लोग रात और दिन एक कर दीजिए अगर आपको इस बार एक सीट लेना है तो। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है विमुद्रीकरण। कौन सा? विमुद्रीकरण आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से देशों में कौन सा 2024 के ओलंपिक खेलों में मेज़बानी करेगा? तो सभी को याद रखना पे सही जवाब क्या होगा? लॉक करेंगे ऑप्शन फ्रांस। कौन करेगा? तो फ्रांस आप लोग याद रखिएगा 2024 के ओलंपिक में। आगे देखेंगे, हिंद राजस्व, हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज्य के लेखक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। सी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जो स्वरूप कहाँ से है? तो याद रखेंगे आप लोग, कहाँ से है? सही जवाब क्या होगा? तो बिहार आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को IAF वेटरन पिन पुस्तक से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है PT ऊषा को। किस किया गया? PT ऊषा आप लोग याद रखेंगे। बंगाल के विभाजन के विरोध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? तो याद रखेंगे आप लोग, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन किया गया बंगाल के विभाजन के विरोध। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? सही जवाब है ऑप्शन न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा आप लोग, न्यूयॉर्क आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। कब मनाता है? 7 अप्रैल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा अच्छे से आप लोग। निम्नलिखित में से भारत में राज्यों में कौन जो है, कौन पेड़ों की जड़ों से बने फूलों के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है मेघालय। कौन सा? मेघालय, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा रह चुके हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, रह चुके हैं, सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी लॉक कीजिएगा आप लोग। ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे साथियों, यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, दादा भाई नौरोजी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? तो सभी लोग याद रखिएगा अच्छे से, यहाँ पे सही जवाब है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, संयुक्त सन अभ्यास संप्रति जो है 2019 संबंधित है, सही जवाब क्या होगा? सभी सवाल आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहीं से सवाल आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे साथियों, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। भारत बांग्लादेश से याद रखिएगा, संयुक्त सैन्याभ्यास संप्रति 2019 से संबंधित है भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे, काजिंद 2019 क्या है? याद रखिएगा आप लोग, काजिंद 2019 क्या है? सही जवाब है कंप्यूटर वायरस। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है जो आपकी परीक्षा में बन सकता है इस बार। ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे,
अगला प्रश्न देखिए, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है। याद रखेंगे आप लोग, उत्तर में स्थित है। सही जवाब है अरावली की पहाड़ियाँ। याद रखेंगे आप लोग, अरावली की पहाड़ियाँ। आगे देखेंगे कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। सही जवाब है कछुआ के लिए। याद रखिएगा, कछुआ के लिए, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न। चलिए बताएंगे आप लोग कि निम्न में से कौन सा कथन जो है हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। अच्छे से आप लोग आंसर देंगे यहाँ पे, जल्द में जो है आप लोग गलत ना कीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी लोग क्लास के आज के कमेंट बॉक्स में सभी लोग फटाफट से जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कि आपका सही जवाब क्या होता है। देखिए अगला प्रश्न है कि उपसौर की स्थिति बनती है। याद रखिएगा, उपसौर की जो स्थिति है यह बनती है 4 जनवरी को। याद रखिएगा आप लोग, 4 जनवरी ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग। बी ऑप्शन में है 4 जनवरी। ठीक है, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे साथियों। अच्छे से याद रखेंगे, किस अर्थव्यवस्था के अनुसार अर्थव्यवस्था मनुष्य के भौतिकी कल्याण का जो अध्ययन है। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब है मॉर्शल। याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे प्रथम विश्वविद्यालय का तत्कालीन कारक क्या था। तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि फर्डिनेंड, जो आपका फर्डिनेंड की सराजवी हत्या। याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक जो स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग लॉक करेंगे, बालाथल। याद रखिएगा, बालाथल। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। सही जवाब है बिहार। कौन सा है, तो बिहार आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, भारत में धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। याद रखेंगे, लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सही जवाब है 17 आप लोग लॉक करेंगे। भारत में धारणीय विकास के 17 जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आगे देखेंगे, किस समिति ने बिहार के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है। सही जवाब क्या होगा, तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन, जिन लोगों ने बताया यहाँ पे स्वर्णसिंह समिति। याद रखिएगा, सही जवाब है स्वर्णसिंह समिति। हरित क्रांति के जनक है। याद रखिएगा, हरित क्रांति के जनक आप लोग लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। और आगे बढ़िएगा, नॉर्मन बोरलॉन्ग। याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा अच्छे से कि निम्नलिखित राज्य में से उस युक्त को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखिएगा, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और राजस्थान हो गया। सही जवाब है ऑप्शन डी। आप लोग अच्छे से इसे लॉक कर लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग दिया। तो याद रखेंगे, किसने भाग लिया। सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत का नेपोलियन बोरलॉन्ग किसे कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को। और आगे बढ़िएगा आप लोग, सही जवाब है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे देखेंगे, निम्न में से किसका जो संबंध है राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का मिल, ऑप्शन लॉक करेंगे सी को। और आगे बढ़िएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। आगे देखेंगे कि पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है। पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है, सभी को याद रखना पे राइट आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, नक्सलवाद से। किसे, नक्सलवाद से है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा, चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग लॉक कीजिएगा, वाई के अलग समिति। डी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि
कल्चरल इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे आप लोग। सेशन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, रोजाना आप लोग क्लास से जुड़िएगा। शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।